Next topic that we are going to study is the prokaryotic cell. All right. So in this video we will try to understand the basic structure, the complexity level कि बैक्टीरियाज में स्पेशली किस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और इसमें जो पार्ट्स और सब पार्ट्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल से कितने डिफरेंट हैं या डिफरेंशिएटिव हैं. ऑल राइट. सो सबसे पहले ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल बना हुआ है. राइट. इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल. हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट इसलिए कहते हैं बिकॉज उसका जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी प्रिमिटिव होता है. इसका प्रिमिटिव वर्ड हम यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं दैट विल बी एक्सप्लेन लेटर. ऑल राइट. सो प्रो वर्ड मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस अगर प्रिमिटिव टाइप का होगा, such cell is called as the prokaryotic cell, and bacteria are the very important part of prokaryotic organisms. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आप ये ब्लैक कलर की रिजिड लाइन देख रहे होंगे, कवरिंग देख रहे हैं. दिस इज दी सेल वॉल. ऑल राइट. सेल वॉल बैक्टीरियाज की स्पेशली किस चीज़ की बनी हुई होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ अ कंपाउंड विच इज़ कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकन. हर ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग सेल वॉल का कॉम्पोजिशन, कंसनट्रेशन या कॉम्पोनेंट चेंज होता रहता है. राइट. सो बैक्टीरियाज की सेल वॉल किसकी है? पेप्टाइडोग्लाइकन. प्लांट्स की किस चीज़ की होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज. एनिमल्स में सेल वॉल होती ही नहीं है. ऑल राइट. सो बैक्टीरियाज की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन कंपाउंड की. देन ये जो आप सेल वॉल देख रहे हैं, सेल वॉल के जस्ट ऊपर एक ये आप पर्पल कलर की डॉटेड लाइन देख रहे हैं. ठीक है. हर चारों कॉर्नर्स में हर जगह पे जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ये जो आप इस तरह का डॉटेड अपीयरेंस देख रहे हैं, इट इज़ अ स्लाइमी लेयर दैट इज़ फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल वॉल. ठीक है. बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके एक्सटर्नल सर्फेस पे एक स्लाइमी लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कैप्सूल. ठीक है. इसका काम क्या होता है? ये बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस पे अटैच होने में, फिक्स होने में यूजुअली हेल्प करता है. ठीक है. बैक्टीरिया किसी भी जगह पे होंगे तो ये जो स्लाइमी लेयर है ये उसको किसी भी सरफेस पे फिक्स होने में यूजुअली हेल्प करेगा. देन आफ्टर सेल वॉल जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन आती है दैट इज़ कॉल्ड एज दी सेल मेम्ब्रेन. ये तो जो फीचर्स हैं ये आपको पता ही हैं कि सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है एंड सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, जिसको हम सेमी परमिएबल भी बोलते हैं. दैट यू हैव अर्लियर स्टडीड इन क्लास 10th. ये जो सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इसका अगर स्ट्रक्चर को आप जो ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखिए तो इसमें अंदर की तरफ ये कुछ इस तरह की इंक्लूसिव बॉडीज़ पाई जा रही हैं. इंक्लूसिव बॉडीज़ हम इसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस तरह के, ठीक है, ये स्वैलोवन, इंटरनल स्वैलोवन स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज द मीजोजोम्स. मीजोजोम्स होते क्या हैं? मीजोजोम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है प्रोकैरियोटिक सेल की. वाई? बिकॉज इनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं. अगर कोई बैक्टीरिया एरोबिक है, राइट, अगर वो एरोबिकली रेस्पायर कर रहा है तो इसमें जो मीजोजोम्स पाए जाते हैं वो ऐसे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स बनाते हैं जो कि इसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. अगर बैक्टीरिया एनारोबिक है तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई मीजोजोम नहीं पाया जाएगा. भाई बैक्टीरियाज भी तो दो तरह से रेस्पायर करेंगे, एरोबिकली एंड एनारोबिकली, जैसे कि हम करते हैं, प्लांट्स करते हैं, सिमिलरली वैसे ही. तो बैक्टीरियाज होते ही दो तरह के हैं, एरोब्स एंड एनारोब्स. वो बैक्टीरिया जो एरोबिक होंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करेंगे, दे विल हैव मीजोजोम. और मीजोजोम एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्रेजेंट करता है. यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. सो उसकी जगह पे क्या पाया जाता है? मीजोजोम. दे यूजुअली फॉर्म द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स. ऑलराइट. देन इसके बाद नेक्स्ट जिस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे उसमें आप ये इस तरह के कुछ ग्रीन फ्रैगमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं बाहर की तरफ अराइज होते हुए, और साथ ही साथ बीच बीच में कहीं कहीं पे ये ब्लैक लाइंस आप देख रहे होंगे. ऑलराइट. सो ये क्या है? दीज आर कॉल्ड एज दी पिलाई और दी पाइलस. ठीक है. ये जो पिलाई होता है ये अलोंग विद दिस कैप्सूल लेयर, ये किसी भी बैक्टीरिया को किसी सरफेस के साथ अटैच होने में हेल्प करता है. ठीक है. तो कैप्सूल और जो पिलाई है इट यूजुअली हेल्प्स एनी बैक्टीरिया टू अटैच टू एनी स्पेसिफिक सरफेस बिकॉज ये एज फिंगर्स वर्क करता है इसमें. ये जो आप ब्लैक कलर के पिलाई के स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ये भी पिलाई ही है बट दे आर द काइंड ऑफ सेक्स पिलाई. ठीक है. इनको सेक्स पिलाई क्यों बोलते हैं? कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरियाज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरियाज हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. दैट इज़ ट्रू. बट कभी कभी ऐसी कोई
अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है जिसमें कि बैक्टीरियाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू खुद को डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस टाइम पे यही सेक्स पिलाई इनको डिवीजन में हेल्प करते हैं। कैसे? ये अपनी फ्रैगमेंट को एक्सटेंड करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया अगर कोई नियर बाई है उसके साथ अपने जीनोमिक कंटेंट को ट्रांसफ़र करते हैं एंड देन दे फर्दर परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियाज में 3 तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नंबर 1 इज़ कॉन्जुगेशन, नंबर 2 इज़ ट्रांसडक्शन एंड नंबर 3 इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो तीनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हैं इन्हें आप यूनिट 1 में स्टडी करोगे। अभी ये आपके इस कंटेंट का पार्ट नहीं है। सो आपको सिर्फ याद रखना है पिलाई 2 तरह का होता है। एक पहला जो कि सिर्फ इसको फिक्सिंग में हेल्प कर रहा है एंड सेकेंड वन इज़ द सेक्स पिलाई जो कि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो ब्लू कलर के आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं दीज आर दी राइबोसोम्स। ठीक है, इनमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। वाई 70S? 70S इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें 70 सब यूनिट्स होती हैं। ऑलराइट, इसमें प्रोटीन और RNA का रेशियो पाया जाता है 60:40 के रेशियो में। ठीक है, राइबोसोम्स का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस को परफॉर्म करना। ठीक है, सो प्रोटीन का जितना भी सिंथेसिस या मैकेनिज्म है उसकी मशीनरी है दैट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द राइबोसोम्स। ऑलराइट, राइबोसोम्स आर दी सेल ऑर्गेनल विच आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ, क्योंकि किसी भी लिविंग सेल को सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ज़रूरी होती है। वी विल डिस्कस दिस 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स और 80S टाइप ऑफ राइबोसोम जो कि यूकैरियोट्स में होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर। ऑलराइट, देन आफ्टर राइबोसोम्स जो आप अगला स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हो दैट इज़ ये रेड कलर की टेल, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैजेलम। फ्लैजेला एक हो सकती है, अगर सिंगल है तो यूनिफ्लैजेलेट, 2 है तो बाईफ्लैजेलेट, बहुत सारी हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज मल्टीफ्लैजेलेट। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल फ्लैजेला है, इट विल बी कॉल्ड एज यूनिफ्लैजेलेट बैक्टीरिया। इसको ये सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प करता है। डू रिमेंबर, पिलाई कभी भी लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है बट फ्लैजेला हमेशा सिर्फ लोकोमोटरी फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पर ये इस तरह के कंपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं जो कि कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। दीज आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक लैमेले। ये फोटोसिंथेटिक लैमेले का काम क्या होता है? बैक्टीरिया बहुत सी तरह के होते हैं बट अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिकली सर्वाइव कर रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, कहीं पर उसमें फर्दर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, तब वहाँ पर फोटोसिंथेटिक लैमेले पाई जाएंगी। ठीक है, इसमें ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके इसको फिर फर्दर फूड की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। तो प्लांट्स के अलावा बैक्टीरियाज ऐसे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अगर वो उस बैक्टीरिया में ये प्रोसेस पाया जाएगा दैट बैक्टीरिया विल बी कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक लैमेले। अगर ये नहीं है दैट मीन्स कि वो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने में केपेबल नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लांट्स के अलावा कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक लैमेले पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्रोमैटोफोर्स। ये जो आप रेड कलर के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, क्रोमा मीन्स कलर। ऑलराइट, तो ऐसी बॉडीज जो किसी भी बैक्टीरिया को कलर इम्पार्ट करने में हेल्प करे दे आर कॉल्ड एज द क्रोमैटोफोर्स। देन साइटोप्लाज्म इज देयर, जो कि आप येलो ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, ये सब साइटोप्लाज्म का पार्ट है। साइटोप्लाज्म जो बेसिक फ्लूइड कंटेंट है उसका फॉर्मेशन करता है। राइट, देन इसके बाद में इंक्लूजन बॉडीज़ आप यहाँ पर ये कुछ ब्राउन स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये फैट और स्टार्च के स्टोरेज में अपना मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, फैट और स्टार्च का जितना भी स्टोरेज है किसी भी बैक्टीरियल सेल में, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद जितना भी फूड कंटेंट बना उसको स्टोर करके बैक्टीरिया अपने अंदर रखता है ताकि एडवर्स कंडीशन में उसी फूड को कंज्यूम करके वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम जिस स्ट्रक्चर की बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज दी जेनेटिक मटीरियल इसका। ठीक है, दैट इज़ द जीनोमिक DNA। किसी भी बैक्टीरियल सेल में जो जीनोमिक कंटेंट होता है उसको हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं। वी कैन कॉल इट क्रोमैटिन बॉडी, वी कैन कॉल इट न्यूक्लियोइड, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज जीनोफोर, और इसको हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। प्रोकैरियोट्स को हम प्रोकैरियोट्स क्यों कहते हैं? वी कॉल देम प्रोकैरियोट्स बिकॉज इनका जो जेनेटिक कंटेंट होता है वो फ्रीली इनके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में फ्लोट करता रहता है। इसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में इस तरह का जेनेटिक कंटेंट देखने को मिलता है। राइट, तो अंदर की तरफ इसमें यूजुअली न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये इसका आप क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि इसका जीनोमिक DNA है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम जीनोमिक DNA, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड।
ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो प्लाज्मिड, ये क्या है, इसकी खासियत क्या होती है। बैक्टीरियाज हैव अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कंटेंट विच इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की डिस्कवरी की थी लिडरबर्ग ने। लिडरबर्ग वॉज अ वेरी ग्रेट एंड रिनाउंड साइंटिस्ट। उन्होंने बताया था कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जीनोमिक डीएनए के अलावा एक और प्लाज्मिड डीएनए होता है, राइट। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। कभी कभी बैक्टीरिया जब किसी एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं, उनके आसपास कोई टॉक्सिन है, तो वो एंटी टॉक्सिन कंपाउंड्स बनाता है। तो ऐसे एंटी टॉक्सिन कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प कौन करता है, प्लाज्मिड करता है, ठीक है। इट इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कंटेंट दैट इज़ फाउंड इन एनी बैक्टीरियल और प्रोकैरियोटिक सेल। ये इसकी एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है। जितने भी बैक्टीरियाज होंगे उनमें जीनोमिक डीएनए के अलावा एक प्लाज्मिड और पाया जाएगा। 12th में आप पढ़ेंगे कि इस प्लाज्मिड का यूज़ क्या होता है, ऑलराइट। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में प्लाज्मिड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एज वेक्टर्स, ठीक है, जिसकी स्टडी आप बाद में करोगे। सो दैट वाज द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल।